ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ एक ऐसी भयानक घटना घटी कि उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली नेहा वर्मा ने अपने दोस्तों आदित्य, करण और रोहन के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वे सभी शिमला के लिए बस में सवार हो गए। थोड़ी ही देर में नेहा को नींद आ गई। अचानक नेहा की नींद खुल रही तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, ना ही बस का ड्राइवर था। बस अपने आप चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर नेहा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत बैठी थी। उस औरत का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर नेहा फिर से जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तभी अचानक नेहा की नींद खुल गई। वो पूरी तरह डरी हुई और पसीने से भीगी थी। पास बैठे रोहन ने पानी की बोतल दी और कहा, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में वे सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए रुक गए। अगले दिन वे सब होटल के पास के पहाड़ पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद वे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। वहां से नीचे का दृश्य बहुत सुंदर दिख रहा था, हरे भरे पेड़ और घना जंगल। तभी करण चौंकते हुए कहता है, नीचे देखो, कोई खड़ा है, शायद कोई औरत है। आदित्य और रोहन भी नीचे देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वे कहते हैं, तू पागल हो गया है क्या? इतनी ऊंचाई और घने जंगल में कोई औरत क्या कर रही होगी? इसके बाद वे सभी एक खुली जगह पर चले जाते हैं। रात होने लगी थी, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया और तंबू लगाकर खाने पीने का सामान बाहर निकाला। नेहा का बैग तंबू के बाहर था, जिसे लेने वो बाहर निकली। तभी उसे किसी की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। नेहा ने इधर उधर देखा तो सामने 3 अजनबी आदमी आते हुए दिखाई दिए, जिनके हाथ में धारदार हथियार थे। डर के मारे नेहा दौड़ती हुई तंबू के अंदर गई और दोस्तों को सारी बात बताई, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। नेहा चिल्लाई, क्या तुम सब पागल हो गए हो? मेरी बात मानो, चलो बाहर चलो, मैं दिखाती हूँ। वे सभी बाहर आकर पहाड़ी के किनारे से नीचे देखने लगते हैं। तभी उन्हें भी 3 लोग उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर वे डर जाते हैं और अपना सामान समेटकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। कुछ ही देर में वे तीनों लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। नेहा देखती है कि उनके हाथ, पैर और सिर किसी आम इंसान की तरह नहीं है। वे तीनों एक जगह बैठते हैं और तांत्रिक क्रिया शुरू कर देते हैं। उनमें से एक अपनी उंगली काट देता है और खून जमीन पर गिराता है। अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। तभी एक औरत आकर उन तीनों के बीच में लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि वो औरत वहां कैसे पहुंची। नेहा घबराकर कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। फिर वे तीनों आदमी उस औरत को सूंघने लगते हैं। तभी वो औरत अपनी उंगली उठाकर नेहा और उसके दोस्तों की ओर इशारा करती है। वे तीनों आदमी उस औरत को छोड़कर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। अब चारों पहाड़ी से नीचे होटल की ओर भागते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर वो तीनों अजनबी भी उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। नेहा और करण सबसे आगे होते हैं और आदित्य और रोहन पीछे रह जाते हैं। नेहा और करण तो होटल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आदित्य और रोहन का कोई पता नहीं चलता। होटल स्टाफ से जब उन्होंने सब बताया तो उन्होंने कहा, उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वो जगह शापित है। जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा लौट आए। आदित्य और रोहन कभी वापस नहीं आए। उन्होंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।